हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। 10th 11th 12th एंड 13th को ये एग्ज़ाम एसबीआई कंडक्ट करा रहा है। तो मैंने उत्तराखंड स्टेट से भरा हुआ है और मेरा सेंटर पड़ा है हल्द्वानी। तो यहाँ मेरा 11th को मतलब कि सेकंड डे सेकंड शिफ्ट मतलब कि 10:30 बजे करीब मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्या क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसा लेवल का एग्ज़ाम कैसा है था, और कितने अटेम्प्ट मैंने किए और कितने अटेम्प्ट हो सकते हैं अच्छे, एक गुड अटेम्प्ट जिसको हम कह सकते हैं कि जो सेफ़ अटेम्प्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे लेवल ऑफ द एग्ज़ाम। तो यार, लेवल पिछले साल के मुकाबले थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। कुछ एक पार्ट थे जो इजी थे और कुछ एक पार्ट मॉडरेट। ऐसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा मतलब मॉडरेट लेवल का आया था। इजी भी नहीं कह सकते और ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते। और रीजनिंग एबिलिटी, अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आपके लिए इजी रहेगा। बाकी लगभग उसका लेवल भी मॉडरेट था। तो ओवरऑल जो था वो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं हम इस लेवल के एग्ज़ाम को। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये सारे टॉपिक्स पूछे गए थे मेरे जो शिफ्ट था उसमें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था। ये इसका लेवल मॉडरेट कह सकते हैं आप, क्योंकि लेंदी आया था थोड़ा। लेंदी आया था, जैसे और टॉपिक था इसमें ब्रिटेन की रेलवेज़ के बारे में कुछ टॉपिक था। बाकी थोड़ा सा लेंदी था, उसमें भी दो वोकैब के क्वेश्चन डाल देते। तो 8 से 9 क्वेश्चन आए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। वर्ड स्वैप इजी आया था। ये आसानी से वर्ड मिल जा रहे थे आपको। बाकी एरर डिटेक्शन इजी टू मॉडरेट, 3 क्वेश्चन इजी, 2 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट कह सकते हैं। पैराजम्बल आया था, वो ये एक पैराग्राफ को तोड़ के उसके 5 सेंटेंस बना दिए और उनको ये आपने अरेंज करना है। तो ये भी मॉडरेट लेवल का आया था। बाकी वर्ड यूसेज आया था, 3 क्वेश्चन ऐसे थे वर्ड यूसेज के, कि जैसे एक वर्ड दे दिया, उसके नीचे आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तो उनमें से किस स्टेटमेंट में ये फिट बैठ रहा है, ये आपने फाइंड करना था। बाकी फिलर्स आए थे। तो 2-3 क्वेश्चन फिलर्स के थे। तो ये था इंग्लिश का जो मेन टॉपिक पूछे गए थे। बाकी जो है लेवल मॉडरेट से इजी कह सकते हैं, क्योंकि मतलब जो इजी थे वो बहुत इजी थे और जो मॉडरेट थे वो लगभग टाइम ले रहे थे। तो इंग्लिश के बाद आता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपसे पूछे गए थे सिंप्लीफिकेशन। 10 क्वेश्चन इजी थे। कुछ एक क्वेश्चन आप ओरली भी कर सकते थे। बाकी डाटा इंटरप्रिटेशन था आपका लाइन ग्राफ पे। एक लाइन ग्राफ दिया था, उसमें आपको मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड आइटम्स के बारे में कुछ था, ABCD। तो उस टाइप का एक लाइन ग्राफ दिया गया था। बाकी आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डुएबल थे, सब इजी थे। दो तो उसमें से CND थे। बाकी जो 3 थे वो भी इजी थे, मतलब कि आप सीधे उनके मल्टीपल बन जा रहे थे। ठीक है। तो बाकी है एक नया जो मेंस में एक्चुअली ये पूछा जाता है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 इस बार इन्होंने प्री में डाल दिया है, SBI ने। तो इसने थोड़ा सा टाइम लिया। ये एक मॉडरेट लेवल के आए थे, 5 क्वेश्चन पूछे थे इससे। इसमें भी जैसे टॉपिक थे CISI रेशियो से पूछा था, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा था, और टाइम एंड वर्क से पूछा था। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे, और एक दो थोड़ा से वो थे, इजी थे, पर बाकी 3 थोड़े लेंदी थे। ठीक है। और अर्थमेटिक आए थे। अर्थमेटिक के करीब 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। तो उसमें थे आपके CISI से आया था, एक एक टाइम एंड वर्क से आया था, एवरेज से आपका क्वेश्चन बना था, रेशियो से बना था, और प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बने थे ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बने थे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में। बाकी जो लेवल था इसका भी वैसा ही था, जैसे कि जो पार्ट इजी है वो इजी है। सिंप्लीफिकेशन इजी था, आप बहुत जल्दी कर सकते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इजी थे। बाकी जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसमें भी तीन तीन क्वेश्चन डुएबल थे, मतलब बहुत आसानी से हो जाएंगे। बाकी दो जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंदी दे रखे थे, मतलब कि थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है उसमें। बाकी Q1 Q2 एक नया टॉपिक डाला था, तो जिस हिसाब से उसका लेवल था वो मॉडरेट था। वो मेंस में भी लगभग कभी कभी ऐसा लेवल पूछ लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बाद आते हैं रीजनिंग सेक्शन में।
तो रीजनिंग सेक्शन में आपसे दो पजल पूछी गई थी, दो सीटिंग अरेंजमेंट थी। बाकी सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, अर्थ, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और मिसलिनियस के तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पजल में आपकी आई थी एक अनसर्टेन नंबर की पजल आई थी। उसमें आपने नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने होते हैं। बाकी एक आई थी आपकी पैरेलल रोज में आई थी, 12 पर्सन थे और उसमें 6 पर्सन एक रो में। तो ऐसे ही नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को फेस करते हुए, तो एक ये थी। और फ्लोर और फ्लैट बेस्ड पजल आई थी। 4 फ्लोर थे, उसमें 2 फ्लैट थे PQ, उसमें आपने अरेंज करना था। और एक मंथ बेस्ड पजल आई थी, मंथ में आपने PQRS ऐसे करके हर मंथ का अरेंज करना था। ठीक है। तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी वाली थी ये पजल, एक या दो पॉसिबिलिटी बन ही रही थी हर किसी में। तो थोड़ा टाइम टेकिंग थी, 3 से 4 मिनट या फिर 2-3 मिनट तो मिनिमम ले ही रहे थे। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में इजी थे, मतलब कि बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। ओनली फ्यू वाले भी एक या दो क्वेश्चन थे, बाकी सब बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। सिलोजिज्म में इजी था। इनइक्वालिटी डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले थे तो वो इजी थे, उसमें आपको कुछ ज़्यादा वो नहीं, उसको आपको वर्बली सीधे हो जा रहा था। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आई थी जो वो आसान थी, आसानी से हो जा रहे थे उसके क्वेश्चन। तो ज़्यादा ट्रिकी नहीं थी, ज़्यादा लेंदी भी नहीं थी, ठीक थी। बाकी मिसलिनियस आए थे 3 क्वेश्चन, उसमें से दो डायरेक्शन सेंस पे थे। और एक था आपका, एक अल्फ़ाबेट दिया था, उसमें आपने फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और नाइन्थ जो लेटर हैं उस उनको, उनसे कौन सा वर्ड बन रहा है वो देखना था। लेवल ठीक था, मतलब रीजनिंग का। थोड़ा सा लेंदी बनाया था, 3-3 मार्क्स की पजल दी थी, तो ये थोड़ा टाइम लेती हैं। जैसे कि आप अगर कोई एक पजल देते 5 मार्क्स की, वो 3 मिनट में करते हैं या 4 मिनट में करते हैं, तो वो हो जाती है आराम से। अगर आपको दो पजल 3-3 मिनट की, तीन मतलब 3-3 मार्क्स की दो पजल दे दी हैं, तो वो भी आपका 2.5 मिनट वो लेगी और 2.5 मिनट करीब वो लेगी दूसरा लेगी। तो आपका 5 मिनट वैसे चल जाते हैं इसमें। तो मतलब कि वही थोड़ा लेंदी बनाने के लिए ये किया गया था। बाकी अब आते हैं गुड अटेम्प्ट्स के बारे में। तो यार इंग्लिश लैंग्वेज के जो गुड अटेम्प्ट कह सकते हैं, वो है 25 से लेकर 27 तक। मतलब अटेम्प्ट अच्छे से कर सकते थे आप। और इतना वो भी नहीं था, बस थोड़े बहुत लेंदी कह सकते हैं, बाकी इजी था, इजी से मॉडरेट। ठीक है। तो 25 से लेकर 27 अटेम्प्ट हैं तो आपके अच्छा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 22 से लेकर 24, क्योंकि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आया था। और Q1 Q2 भी मॉडरेट ही थे। तो बाकी अगर सिंप्लीफिकेशन वगैरह जल्दी हुए थे तो दूसरा पार्ट उसका टाइम टेकिंग था। तो 22 से लेके 24, 20 प्लस भी कई बच्चे, 20 प्लस मतलब 25 से कम ही करके आए हैं कई बच्चे। तो 22 से 24 एक अच्छा अटैम्प्ट हो सकता है। और रीजनिंग एबिलिटी 27 से 30, 30 प्लस भी करे हैं कई बच्चों ने। तो 27 से 30 एक एवरेज स्कोर हो सकता है अच्छा। ठीक है। तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम का लेवल था उसके हिसाब से 74 से लेके 81 तक आपके अटैम्प्ट तो होने ही चाहिए थे। वैकेंसी के हिसाब से भी एक एवरेज जो अटैम्प्ट है वो इतना होना ही चाहिए। ठीक है। बाकी अब बात आती है कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं। तो मैंने यार ओवरऑल अटैम्प्ट तो मेरे हैं 90। उसमें से इंग्लिश लैंग्वेज के मैंने 28 अटैम्प्ट किए। बाकी दो जो हैं उसमें मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था तो मैंने उनको छोड़ दिया। ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 27 ही अटैम्प्ट हो पाए। सिंप्लीफिकेशन तेज जल्दी हो गए थे। और बाकी क्वाड्रेटिक भी जल्दी हो गए थे बहुत। बाकी मेरा DI के लास्ट के दो क्वेश्चन ने थोड़ा टाइम ले लिया। और Q1 Q2 मैंने अर्थमेटिक अगर पकड़ता तो शायद 30 या फिर 28-29 अटैम्प्ट हो जाते, पर मैंने पहले Q1 Q2 पकड़ लिया, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 बेस्ड। तो उसके हिसाब से मेरा थोड़ा सा 1-2 मार्क्स कम हो गए, पर 27 अटैम्प्ट एक अच्छा अटैम्प्ट कहा जा सकता है। ठीक है। और रीजनिंग एबिलिटी में सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है मेरा रीजनिंग एबिलिटी। तो मेरे हिसाब से तो 35 कर रखे हैं मैंने अभी। अब देखते हैं रिज़ल्ट कब तक आता है। वैसे आ जाना चाहिए, 10 से 12 दिन के अंदर आ जाएगा रिज़ल्ट। जैसे कि देखा जा रहा है कि SBI 31 को उसने डेट दी थी, 31 जुलाई मेंस की। तो रिज़ल्ट आने में लगभग 10 दिन लगेंगे। तो यही था आज का जो है एग्ज़ाम एनालिसिस जो मैंने दिया एग्ज़ाम, इसके हिसाब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी अपडेट अगर आती है तो मैं इस चैनल पे डालते रहूँगा।